वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशन में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 106 से लेकर 108 तक करते हैं। तर्जुमा। जिस दिन बाज़ चेहरे सफ़ेद होंगे और बाज़ स्याह चेहरे वालों से कहा जाएगा कि क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया, अब अपने कुफर का अजाब चखो। और सफ़ेद चेहरे वाले अल्लाह ताला की रहमत में दाखिल होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। ए नबी, हम इन हक्कानी आयतों की तिलावत आप पर कर रहे हैं और अल्लाह ताला का इरादा लोगों पर जुल्म करने का नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यह कह रहा है कि इन ईच केस फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक जनरल इक्वेशन दी है। इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें हम इक्वेशन ऑफ सर्कल को यूज़ करते रहे हैं कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, और उसमें जो सेंटर होता था उसके पॉइंट हम रखते थे h कामा के। इसी की एक जनरल इक्वेशन और भी है, इसको हम यूँ लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो इसका जो सेंटर होता है वो आपके पास होता है माइनस जी कामा माइनस एफ, और आपके पास जो रेडियस होता है वो होता है जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ सी। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को अपनी जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस सी। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ से जी एफ और सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखें जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है आपके पास -8 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2g। -8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा g इज इक्वल टू -4। g की वैल्यू निकाल ली। अब अगर आप y का देखें तो आपके पास है -6 इज इक्वल टू 2f, -6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू f, तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू -3। ये हमने g भी निकाल लिया, f भी निकाल लिया, और लास्ट पे आ जाएगा c इज इक्वल टू 9। तो हमने ये चीज़ें इसलिए निकाली हैं कि हमारे पास जो सेंटर है या जो रेडियस है उसमें यही अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इनकी वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अब हम इसको सिंपल फार्मूले में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। अगर हमने सेंटर निकालना हो तो सेंटर का फार्मूला आपके पास होता है c इज इक्वल टू -g कामा -f। वैल्यू पुट कर दें, -g की वैल्यू आपके पास आ गई -4, -f आ जाएगा -3। तो ये आपके पास जो सेंटर है ये आ जाएगा 4,3। ये आपके पास पहला आंसर आ गया जो हमने सेंटर को फाइंड आउट करना था। अब इसी के बाद हमने इसी क्वेश्चन में रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो रेडियस का फार्मूला भी हमें गिवन है कि रेडियस इज इक्वल टू जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी, फिर ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सी। जी की वैल्यू आपके पास आ गई -4 का स्क्वायर, एफ की जगह आ जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस सी आपके पास आ गया 9। इसको ओपन करें, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, -9 और अंडर रूट +9 -9 से कैंसिल, 16 आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर। इसको इसके साथ कैंसिल कर दें तो आपके पास जो रेडियस है वो 4 आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन में यही दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक हमने सी फाइंड करना था और एक हमने रेडियस फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब, बी। अब पार्ट नंबर बी को अब आप ये देखें कि अगर हमने इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना होगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ 4 है, इस 4 को सबसे पहले डिवाइड करते हैं। 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 4 बाई 4 वाई का स्क्वायर, 16x बाई 4, 12y बाई 4 -7 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y माइनस 7 बाई 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम अपनी इस जनरल इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे।
तो अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें सबसे पहले g, तो ये आ जाएगा कि 2g इज इक्वल टू 4 और g इज इक्वल टू 4/2, ये आ जाएगा g इज इक्वल टू 2। फिर अगर हम y को देखें तो y आपके पास आ जाएगा 2f इज इक्वल टू, यहाँ पे y आ जाएगा -3, तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2। f भी हमने निकाल लिया और फिर c, तो c इज इक्वल टू ये आ जाएगा -7/4। हमने ये तीन वैल्यू निकालनी थी अपने सेंटर को निकालने के लिए और रेडियस को निकालने के लिए। बस ये वैल्यू अपने फार्मूलाज में पुट करते हैं। पास जो सेंटर होता है वो आपके पास होता है -g, -f, तो वो आ जाएगा -g की जगह आ जाएगा -2 और -f की जगह आ जाएगा -3/2। तो बस इसका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा -2 और +3/2। ये आपके पास पहला आंसर है। अब इसी के बाद हमने क्या करना है, सिंपल इसका रेडियस निकालना है। रेडियस का फार्मूला लगा दें कि रेडियस इज इक्वल टू g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c और अंडर रूट। g की जगह आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, f की जगह आ जाएगा -3/2 का स्क्वायर माइनस c यानी कि -7/4 अंडर रूट। तो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है, ये आ जाएगा 9/4 प्लस 7/4। 4 एलसीएम ले लें, तो ये जो 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 4 जार 16 प्लस 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4। 16 प्लस 9 तो ये आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 7 32, 32 डिवाइडेड बाय 4। 4 8 जार 32, 8 आ गया, तो इस 8 को हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 2, और ये जब इससे कटेगा तो ये बाहर चला जाएगा, ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 2। तो अब हमने इसमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक हमने इसका सेंटर फाइंड करना था और दूसरा हमने इसका रेडियस फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। सी बिल्कुल सेम कंसेप्ट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो हम सिंपल कंपेयर करेंगे कि 2g इज इक्वल टू 4, g इज इक्वल टू 4/2, ये आ जाएगा g इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे अगर आप देखें y का कोफिशिएंट आ गया 2f इज इक्वल टू -6, ये आ जाएगा f इज इक्वल टू -6/2, ये आ जाएगा f इज इक्वल टू -3, और लास्ट पे c की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 13। बस इन वैल्यूज़ का अब अपने फार्मूला में पुट करते हैं। अब आपके पास सबसे पहले अगर हम सेंटर देखें तो उसका फार्मूला आपके पास होता है -g, -f, तो ये आ जाएगा -g, -f -3। इसका मतलब जो सेंटर आ जाएगा वो आ जाएगा -2 और माइनस माइनस +3। ये आपके पास इसका सेंटर आ गया। अब यहाँ से आगे अगर हम इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो रेडियस का फार्मूला आपके पास होता है अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर माइनस सी, जी की वैल्यू आ गई 2 का स्क्वायर, एफ -3 का स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा 13 अंडर रूट। तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 -13 आ जाएगा। तो 4 + 9 13 -13, तो ये आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास ये r इज इक्वल टू 0 हुआ तो बस ये एक डॉट ही होगा। तो नेक्स्ट पार्ट की जानिब डी। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा 2g और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो हम कह सकते हैं कि g इज इक्वल टू -1/2। ये आपके पास g का आंसर आ गया। फिर अगर हम f का देखें तो ये आ जाएगा 2f, तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा -8
एफ इज इक्वल टू -8/2, एफ इज इक्वल टू -4 और ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू 18। ये चीज़ें हमने निकाल ली। अब हम सिंपल इसका सेंटर निकालेंगे। माइनस जी कामा माइनस एफ माइनस जी यानी कि -1/2 माइनस एफ यानी कि -4। तो सेंटर आपके पास आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 4। ये आपके पास इसका पहला आंसर है। अब हम चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब, यानी अब हमने निकालना है रेडियस। अगर हम रेडियस निकालेंगे तो उसका फार्मूला आपके पास ये होता है जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस सी और अंडर रूट जी की वैल्यू आ जाएगी -1/2 का स्क्वायर, एफ आ जाएगा -4 का स्क्वायर -18 यानी कि अंडर रूट। इसको अगर आप ओपन करेंगे आ जाएगा 1/4, 4 का स्क्वायर 16 -18 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको एलसीएम ले लें तो इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ जाएगा 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 64 माइनस 18 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा -72 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा 72 माइनस 65। तो ये आपके पास आ जाएगा -7/4। तो ये आपके पास आ गया। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इमेजिनरी फॉर्म में चला जाएगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास सर्कल है ये आपके पास इमेजिनरी सर्कल है। द सर्कल इज इमेजिनरी, सर्कल इज इमेजिनरी ड्यू टू कि जो अंडर रूट के अंदर है वो माइनस का साइन आ गया, और माइनस का साइन अगर अंडर रूट के अंदर आए तो ये आयोटा की फॉर्म में चला जाता है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, हो सकता है कि किसी शख्स की नीयत दुरुस्त हो लेकिन उसका अक्स दिखाने वाले की नीयत ठीक ना हो, लिहाजा हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।